क्या आपको पता है कि महंगे पेट्रोल डीजल ही आम जनता का तेल नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि खाने के तेल भी आम जनता का तेल निकाल रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता और नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना उनके बस की बात नहीं है। वो कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन क्या खाने के तेल पर भी अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर काम करता है? मोदी राज में महंगाई चरम पर है। आम जनता कोरोना के चलते आर्थिक तौर पर पिट गई है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में महंगाई उन पर आफत बनकर टूट रही है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। देश के अलग अलग इलाकों में खाने के लिए अलग अलग तेल इस्तेमाल होते हैं। पिछले एक साल में इन सभी खाने के तेलों के दाम तेजी से बढ़े हैं। सरकारी रिकॉर्ड में दिल्ली में एक साल पहले जो सरसों का तेल 130 रुपए किलो था, वो इस वक्त 180 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं 179 रुपए किलो वाला मूंगफली का तेल अब की बार 200 पार कर गया है। ये तो होलसेल की कीमतें हैं, खुदरा बाजार में कीमतें इससे कहीं ज्यादा हैं। सवाल यह है कि आखिर खाने के तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? पिछले एक साल में कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? आखिर देश में तेल का कितना उत्पादन होता है और कितना हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं? खाने के तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन उसकी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना हमारा कंजप्शन है। भारत अपनी कुल जरूरत का केवल 40% खाद्य तेल उत्पादन करता है। डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा करने के लिए देश की जरूरत का 60% तेल इंपोर्ट किया जाता है। सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाने के तेल के दाम पिछले साल बढ़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट में, नोट द पॉइंट। इसी वजह से देश में इनके दामों में इजाफा हुआ है। इसी साल मार्च में सरकार ने लोकसभा में कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में हुए इजाफे की तुलना में देश में तेल के दाम में काफी कम इजाफा हुआ है। मतलब यह है कि तेल कोई भी हो, कीमतें बढ़ेंगी तो सरकार एक वजह देगी कि हमारे हाथ में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के तेल खाने में इस्तेमाल होते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट 6 तरह के तेल के दामों की मॉनिटरिंग करता है। हमने वहां से डेटा लिया है। हमने मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल और पाम ऑयल शामिल किया है। पिछले एक साल में इन सभी की कीमतों में 20 से 60% तक का इजाफा हुआ है। 20 से 60% तक का। खाने का तेल कितना महंगा हुआ है, इसे हम दिल्ली में इनकी मौजूदा और पिछले साल की कीमतों से समझेंगे। 5 जून 2020 को मूंगफली के 1 किलो तेल की कीमत दिल्ली में 179 रुपए थी, जो बढ़कर 12% बढ़कर 200 रुपए किलो हो गई है अब। 5 जून 2020 को सरसों के 1 किलो तेल की कीमत 132 रुपए थी, जो अब 37% बढ़कर 181 रुपए किलो हो गई है। 5 जून 2020 को सोयाबीन के 1 किलो के तेल की कीमत 120 रुपए थी, जो अब बढ़कर 33% बढ़कर 200 रुपए किलो हो गई है। 5 जून 2020 को सूरजमुखी के 1 किलो तेल की कीमत 131 रुपए थी, जो 49% बढ़कर अब 195 रुपए किलो हो गई है। 5 जून 2020 को वनस्पति के 1 किलो तेल की कीमत 106 रुपए थी, जो अब 34% बढ़कर 142 रुपए किलो हो गई है। बढ़ती आमदनी और बदलती फूड हैबिट के साथ देश में खाने के तेल की खपत में भी बदलाव आया है, यह सच्चाई है। ज्यादातर इलाकों में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, तो शहरी इलाकों में सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। 1990 के दशक में ग्रामीण इलाकों में एक व्यक्ति हर महीने करीब 370 ग्राम तेल खाता था, तो शहरों में ये 560 ग्राम यानी आधे किलो के से ज्यादा था। 2000 के शुरुआती दशक में गांव और शहरों में तेल का कंजम्पशन बढ़ गया। ग्रामीण इलाकों में एक व्यक्ति हर महीने 560 ग्राम और शहरी इलाकों में 660 ग्राम तेल का कंजम्पशन करने लगा। 2010 के दशक में ये और बढ़कर गांव में 670 ग्राम और शहरों में 850 ग्राम हो गया। हालांकि हाल के सालों में देश के लोग हर महीने कितना तेल खा रहे हैं, इसका डेटा फिलहाल मौजूद नहीं है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक पिछले 5 साल के दौरान देश में हर साल एक आदमी के इस्तेमाल के लिए 19.1 किलो से 19.8 किलो तेल मौजूद रहा है। कृषि मंत्रालय के लोकसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक
2016-17 में देश में 102.1 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन हुआ था। 2019-20 में बढ़कर 108.9 लाख टन हो गया था। देश में तिलहन के उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2018-19 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और तेल पाम भी शुरू किया है। अगर इंपोर्ट की बात करें तो 2017-18 में हमने विदेशों से 153.6 लाख टन खाद्य तेल इंपोर्ट किया। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2015-16 में 234.8 लाख टन वनस्पति का इस्तेमाल होता था, जो 2019-20 में बढ़कर 259.2 लाख टन हो गया है। हालांकि इस दौरान डोमेस्टिक सप्लाई काफी कम रही। 2015-16 में यह जहां 86.3 लाख टन था, तो 2019-20 में ये 106.5 लाख टन हो गया। 2019-20 में 106.5 लाख टन सप्लाई की तुलना में डोमेस्टिक डिमांड 240 लाख टन थी, यानी डिमांड और सप्लाई में 130 लाख टन से ज्यादा का गैप। आत्मनिर्भर भारत, इस अंतर को पूरा करने के लिए 133.5 लाख टन खाने का तेल इंपोर्ट किया गया, जो कि कुल डिमांड का 56% से भी ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और सनफ्लावर तेल का इंपोर्ट किया गया। अर्जेंटीना, ब्राजील से सोयाबीन तेल, इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल और यूक्रेन, अर्जेंटीना से सनफ्लावर ऑयल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत में होता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस सवाल का एक और साधारण जवाब है कि दाम तब कम होंगे जब सप्लाई और डिमांड में अंतर कम होगा, और ये तभी संभव है जब घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, यानी ये तभी संभव है जब सही में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।